आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण हिंदी माध्यम SCERT CG। दो चरों का रैखिक समीकरण हल करने की आपका बीजी विधियां प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो हम आपका प्रतिस्थापन विधि को आपका उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण लिया गया है पेज नंबर 45 गणित पाठ्य पुस्तक से। चलिए हम देखें उदाहरण को, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। चलिए, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षियां हैं। क्या है आपका? खरगोश और पक्षियां। ठीक है, चलिए मान लेते हैं दो लोग का नाम आया खरगोश और पक्षी। माना गुफा में खरगोशों की संख्या बराबर x। ये खरगोश की संख्या को हम मान लिए। ठीक है, दूसरा है पक्षियों की संख्या। तो पक्षियों की संख्या को मान लेते हैं y। पक्षियों की संख्या बराबर y। ठीक है, और प्रश्नानुसार क्या बोला गया है? जिनके कुल 35 सिर हैं। कितने सिर हैं? 35। तो हम सभी जानते हैं आपका। ठीक है, खरगोश पक्षी जितने भी हैं या हम लोग मनुष्य आपको, ठीक, सभी कितने आपका एक ही सिर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ खरगोश पक्षी के भी आपका एक एक सिर है, जानते हैं हम सभी। तो मतलब क्या बोला गया? सिरों की संख्या। खरगोशों के सिरों की संख्या और खरगोश के बाद एक और है कौन? पक्षी। पक्षियों के सिरों की संख्या प्रश्नानुसार ना आपका बोला गया है कुल मिलाकर कितने सिर हैं? 35 बराबर 35। ठीक है, चलो तो खरगोश की संख्या के हम क्या माने हैं? खरगोश की संख्या को x, पक्षी की संख्या क्या माने हैं? y बराबर टोटल कितने? 35 सिर हैं। तो सबके एक एक हैं। ठीक है, इसका भी आपका खरगोश के भी एक सिर और पक्षी के भी एक सिर। तीसरा आपका एक x धन एक y बराबर कितना? 35। और एक को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, x धन y बराबर कितना? 35। ये बन गया समीकरण पहला। ठीक है, और सवाल में और क्या बोला गया है? पक्षियों ने उनके पैर कितने हैं? 98। पैरों की संख्या 98। ठीक है, तो ये खरगोश के लिए हो गया, है ना, और एक किसके लिए हो गया? पक्षी के लिए। टोटल कितने आपका पैर बोला गया है? 98। तो हम तो जानते हैं खरगोश के आपका कितने पैर? 4 पैर। और पक्षियों के पैर बताइए? 2। तो इस तरह आपका 4x धन 2y बराबर कितना? 98। ये बन गया समीकरण दूसरा। ये पैरों की संख्या के आधार पर बना है, पैरों की संख्या के आधार पर बना है समीकरण। ठीक है, नीचे वाला ये 1 और 2 बन गया। इसको हम कौन सी विधि से हल करने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से। चलिए हम आपका समीकरण 2 को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि हम जानते हैं कैसे। इसमें प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण आपका 1 या 2 दोनों में से किसी एक चर का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो मान मिलेगा उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। कैसे हल करते हैं देखें। चलिए समीकरण 2 समीकरण 2 क्या है? 4x धन 2y बराबर 98। ठीक है, चलिए इसमें हम आपका मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर उभयनिष्ठ निकलता है तो उभयनिष्ठ भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 2 है, ये कितना है आपका? 4, और ये कितना है? 98। क्या 2 पार्ट में आपको सभी विभाजित हो सकता है? चलो इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 निकलेगा। 2 का पाड़ा पड़े 4 से ज्यादा ना हो, 2 दूनी 4। 2 का पाड़ा पड़े 2 से ज्यादा ना हो, 2 एकम 2, एक बार में।
और y का y बराबर 98। ठीक है, 2x धन y बराबर 98। 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, भाग। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बच गया, 9 लाना था ना, 1 बच गया, 1 इसको दे देंगे, ये कितना बन गया 18, फिर 2 निया 18। तो इस तरह 2x धन y, 2x धन y बराबर कितना मिल गया 49। चलिए हम मान ज्ञात कर लेते हैं y का, तो y बराबर क्या हो जाएगा 49 का 49, 2x अभी धन में है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा ऋण में। ये बन गया आपका समीकरण 2 बन गया था, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब यही आपका जो समीकरण 3 मिला है, y का मान मिला है ना, इसी y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण पहला क्या है x धन y, x धन y बराबर 35। चलिए हम y का मान रखने वाले हैं ना, ये देखिए y का मान, तो y की जगह हम रखेंगे, ये y है, y की जगह में 49 ऋण 2x, 2x 35 का 35, अब 35 का 35, 49 किस में है धन में है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा ऋण में, और यहां बचेगा x बगल में ऋण 2x। ठीक है, ये दोनों को हल करेंगे, ऋण का चिन्ह मतलब घटाएंगे, ये 2x है, ये 1x है। ठीक है, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1x, मतलब 1x ही आएगा। और यहाँ 49 में क्या करेंगे 35 कम करेंगे, 49 में क्या करेंगे 35 कम करेंगे, कितना आएगा 14। और हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, तो 35 और 49 में बड़ी गिनती कौन सा है, बड़ी संख्या 49 है ना, तो इस कारण उसका चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका जोड़ने घटाने के बाद बड़ी संख्या चिन्ह लगाना था, एक बड़ा है कि मतलब यहाँ सामने में कुछ नहीं तो एक है, और यहाँ 2, एक बड़ा कि 2, 2, तो उसका चिन्ह लगा देंगे। दोनों तरफ ऋण है, ऋण 1x और वहां कितना आपका ऋण 14, तो दोनों तरफ अगर ऋण है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, या ऋण 1 का गुणा कर दीजिए आप दोनों तरफ। जब यहाँ ऋण 1 का गुणा करेंगे ऋण ऋण धन बन जाएगा, वहां पर भी आपको ऋण 1 का गुणा करेंगे ऋण ऋण क्या बन जाएगा धन। बराबर के चिन्ह है, एक जैसे गुणा कर सकते हैं आप ऋण 1 का दोनों पक्षों में। ठीक है, तो ऐसे में ऋण का चिन्ह क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो x का मान मिल गया कितना 14। ठीक है, और x क्या है, x किसकी संख्या है खरगोशों की संख्या। अब इसी x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, y बराबर 49 ऋण 2x, 49 ऋण 2 गुणित x का मान, ये चिपका है मतलब गुणा का चिन्ह है, और ये x है, x का मान कितना मिला है 14, 49 का 49, 14 गुणा 2 करेंगे, 14 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। ठीक है, अब आपका 49 में हम क्या करेंगे 28 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 21, 49 ऋण 28 करेंगे कितना आ जाएगा 21। ये किसके बराबर है y के बराबर, किसके बराबर है आपका y। स्पष्टतः x था किसका खरगोशों की संख्या, तो 14 हुआ, और ये आपका क्या है ये पक्षियों की संख्या, तो 21। स्पष्टतः खरगोशों की संख्या खरगोशों की संख्या x बराबर कितना 14 तथा पक्षियों की संख्या 21 है।